बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज आपकी सदा सदा ही जय। गंगा मत जय करो सके परिणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साची आप सबके धाम हृदय में विराजित है। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो सुंदर साची आप अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने तन को स्थिर कीजिए। मन को भी स्थिर कीजिए। और बुद्धि को भी एकचित करके बस अपनी चेतना पर ध्यान को फोकस कीजिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं इसको देखने वाली हूँ। ये मन, ये बुद्धि, ये भी नहीं हूँ। और इन सबको चलाने वाला जो जीव, जो चेतन तत्व इसके अंदर है, मैं ये भी नहीं हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, या सुरता हूँ। मैं अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ की अंगना हूँ। मेरे धाम के दुल्हा सब मुझे सतगुरु के रूप में आकर मुझे मेरी पहचान बता रही है। ऐसे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम है। कोटान कोट प्रेम। मेरा घर ये 14 लोक ब्रह्मांड नहीं है। मेरा कार्य ये देह का कार्य नहीं है। मैं इनसे भिन्न हूँ। मेरा कार्य तो केवल अपने धनी
अपने प्राण प्रियतम का इश्क रूपी सूत काटना है। अपने प्राण प्रियतम की सेवा को सेवा करके उनको रिझाना है। मेरा अपना अखंड घर 14 लोक ब्रह्मांड से परे, शून्य निराकार से भी परे, बेहद मंडल से भी परे मेरा अपना निज धाम है। यहाँ का कण कण नूरमयी है, चेतन है, सत्यचित और आनंदमयी है। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, मुझे इंद्रावती सखी के माध्यम से उनके हृदय में ही बैठकर मुझे बता रहे कि देख, यह है तेरा अपना निज घर, यह है तेरा मूल मिलावा, जहां पर हम सब सखियां एक दूसरे से मिलकर गलबैया डालकर बैठी हुई है। हम सब के मध्य में सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे प्राण प्रियतम, मेरे युगल स्वरूप विराजमान है। जिनके नख से सिख तक अनंत प्रकाश की किरणें नित्य निरंतर निकलती जा रही है। मानो चारों तरफ नूर ही नूर का पसारा हो रहा है। अपने प्राण प्रियतम के इन नूरी चरण कमलों को देखो, फिर से भी प्रकाश ही निसर्द हो रहा है। नीचे आई हुई कमल के पुष्प को देखो, ये भी अपनी गुलाबी रंग की आभा से किस प्रकार से दिव्यमान हो रहा है। और जिस सिंहासन पर विराजमान है, इसको भी देखो तो एक एक डांडे में से दसों दिशाओं में अलग अलग 10-10 रंग के प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सब नूरी है, चेतन है, कोमल है, सुगंधि से भरपूर है। मेरे प्राणों के प्रियतम यहीं बैठा कर मुझे अपने ब्रह्म धाम के वे अखंड सुख दिखा रहे हैं, जिन सुखों में मैं डूबी हुई थी लेकिन उनके स्वाद से अनभिज्ञ थी। के प्रियतम अपने ही चरणों में बैठाकर मुझे इस खेल की भी और अपने धाम की भी एक एक लीलाओं से चित करा रही। नहीं, यहाँ झूठे सुख और दुखों का भी अनुभव करा रहे हैं, तो मेरे परम धाम के वे अखंड सुख, वे अखंड लीलाएं जिनमें मैं निस दिन रात दिन मेरा गुजरान होता था, उन लीलाओं को भी मुझे दिखा रहे हैं। मेरे धाम के दुल्हा दिखा रहे हैं कि देखो सखियों, तुम नित्य प्रति किस प्रकार अपने इस रंग महल की तीसरी भूमिका पर कितने आनंद की लीला करते थे।
प्रातः काली 5वीं भूमिका से उठकर 3री भूमिका पर आना, चांदनी चौक में आए हुए इन पशु पक्षियों को अपने प्रेम रूपी नजर से सिंचन करना, सबको आनंदित करना। फिर किस प्रकार से अपने अपने मंदिरों में जाकर श्रृंगार करना, हर एक रूह कैसे अपने अपने मंदिरों में विद्यमान सामग्री से अपने धनी को रिझाने के लिए श्रृंगार सजते। मेरी श्यामा जी कैसे आसमानी रंग के मंदिर में विराजमान होती, जहां पर 4 4 सखियां मेरी श्यामा जी को सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित करती। और किस प्रकार दहलान में अपने प्राण प्रियतम को बैठाकर 4 सखियां पिया जी का श्रृंगार करती। इन लीलाओं को देखो तो सही। ए सखियों, इस दहलान में श्रृंगार कराकर किस प्रकार प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं, जिनमें पिया जी को माला पहनाना, तिलक करना, और प्राण प्रियतम किस प्रकार हम सब रूहों को भी आनंद देते अपने नूरी कोमल हस्त कमलों से फूल माला पहनाकर मांग में सिंदूर भरकर किस प्रकार से हमें आनंदित अपने इस नूरी चबूतरे पर प्यार भरी आरोगने की लीला होती। एक सखी दूसरी सखी को किस प्रकार आनंद से आरोगाती है। और मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, जब मेरी श्यामा जी प्राण प्रियतम के मुख में सुंदर मेवे मिठाइयां आरोगाती, तो प्राण प्रियतम अपने मुख से निकाल कर कैसे वो मेला श्री श्यामा जी को देते, मेरे इंद्रावती जी को खिलाते। और ये दाम धनी खेल में भी करके दिखा रहे हैं कि देखो तो सखियों, अपने इन लीलाओं को देखो, किस प्रकार से ये अरवाने की लीला होती। तो इसमें कोई कल्पना ही नहीं। इसी जगह पर देखो, मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के दूल्हा किस प्रकार से ये लीला करते हैं और इस खेल में भी करके दिखा रहे हैं। कैसे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के हृदय में जो आनंद है, जो रस है, वो मेरी श्यामा जी के मुखार विंद से ही तो प्रकट हुआ। जो उनके हृदय के अंदर का ज्ञान मेरी श्यामा जी के हृदय से, मुखार विंद से प्रकट हुआ, तो क्या धामधनी ने अपने मुख से निकली हुई
इस ब्रह्म ज्ञान रूपी मेवा मिठाई क्या श्यामा जी के मुख में नहीं रखी? और मेरी श्यामा जी ने जब इसको चखा, इसको हृदय में उतारा, तो कितना आनंद हुआ। और इस रस को लेकर मेरी श्यामा जी जब धनी से एकाकार हो गई, कंठ से लग गई, तो क्या ये मेवा मिष्ठान मेरे प्राण प्रियतम ने इंद्रावती के मुख में नहीं दिया, उनके हृदय से नहीं प्रकट कराया। और जब मेरी इंद्रावती सखी ने इसको चखा, तो क्या हम सब रूहों ने नहीं चखा? मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर जो भी गुण है, उन गुणों में जो रस है, उन रस में जो स्वाद है, उस स्वाद में जो खुशबू है, वो ही तो सब मेवे मिठाइयां हैं। यहाँ की भांति नहीं कि जड़ है, मिटने वाली है, दूध या शक्कर से बनी हुई, ऐसा नहीं। ये सब मेरे धनी के हृदय के ही गुण है। जो मिठास है वो मधुसागर है। जो सफेद रंग वो मेरे धनी के अंदर की उज्ज्वलता है। सारे मेरे धनी के अंदर के ही गुण बाहर प्रकट हो रहे हैं। इन सब को ग्रहण करके किस प्रकार मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, ये सुंदर आरोगने की लीला करते हैं। यहाँ हम सब सखियां किस तरह से भराई कर बैठती हैं। ये विशाल स्थान, और आरोग आने के बाद मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे धाम के दूल्हा किस प्रकार से अपने इस मंदिर में आकर नूरमयी सेज्या पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। इस सुंदर सेज्या को तो देखो, मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे श्री श्यामा जी को लेकर किस प्रकार से इस दहलान से ही लगते हुए दक्षिण दिशा में आया हुआ ये नीला ना पीलो, बीच के रंग का, यानी दोनों तरफ अलग अलग रंगों की आभा जो निकल रही है, इस मंदिर में विश्राम करते हैं। जरा इस मंदिर की सुंदर शोभा को देखो। ये आधा नीला अर्थात हरा, और आधा नीला, बीच के रंग का प्रकाश इसके उत्तर तरफ की दीवार तो हरे रंग की, और दक्षिण तरफ की दीवार पीले रंग की नजर आ रही है। मुझे सकी पूरब और पश्चिम की दीवार को देखूं, तो ये आधी हरी और आधी पीली। क्यों?
क्योंकि इसी के सामने जो मेरी सुंदर थंब आए हुए हैं, उनके मध्य में ही तो ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के पाखे की दीवारों के सामने जो 10 मंदिर का हाथ आया हुआ, उसके सामने पुखराज और बाज के थंब आए हुए। तो इस मंदिर की शोभा को देखिए। मंदिर का जो दरवाजा, जिसका एक पल्ला तो हरे रंग का और दूसरा पल्ला पीले रंग का, कितना सुंदर। क्योंकि यहाँ पर मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं कि यहाँ सेवा भी है तो एक दिली भी है। क्योंकि जो सुख मेरी श्यामा जी पिया जी के साथ लेती है, वो ही सुख हम सब रूहों को भी मिलता है, एक दिली। और यही तो सेवा, अरस परस एक दूसरे को सुख देकर, यही तो सेवा है। उत्तर और दक्षिण का दरवाजा तो एक एक रंग का ही है, लेकिन पूरब और पश्चिम का दरवाजा दो दो रंग का शोभायमान हो रहा है। इसी प्रकार इनके ऊपर आई हुई मेहराबें भी दो दो रंग की शोभायमान हो रही है। अब इस मंदिर के अंदर में प्रवेश करती हूँ तो देखती हूँ ये सुंदर झिलमिलाती हुई सुंदर सेजा नीचे कमरे में बिछी हुई ये कालीन, जिस पर भांति भांति के पुष्प अंकित हुए हैं। और ये सब जड़ नहीं, चेतन है। जरा अपने प्रियतम की सुंदर सेजा को देखिए, इन पायों की शोभा को देखिए, जो कंचन रंग के, जिनके ऊपर भांति भांति की चित्रकारी बनी हुई है। और ये चित्रकारी इस पर बिछी हुई सुंदर चादर की शोभा को देखिए, जिनसे नूर ही नूर निकल रहा है। और इसी के सामने सुंदर दो नूर की चौकियों की भी शोभा आई, जिन चौकियों पर मेरे प्राण प्रियतम, मेरे युगल स्वरूप अपने कोमल कोमल चरणों को रखते हैं। इस सेज के चारों कोनों पर जो चार पाए आए हैं, इन चार पायों के अंदर से निकलते प्रकाश को देखिए। जो नूर में थंबों की भांति झिलमिला रहे हैं। इन चार पायों के ऊपर चार डांडे, और चार डांडों के ऊपर आई हुई सुंदर चंद्रवे की शोभा को देखिए। इनकी सुंदर चारों तरफ आई हुई झालरों की शोभा को देख सके। ये जो चंद्रमा है, इसके किनार पर लगी हुई झालर, यह सब मोतियों की है, माणिक की है, पुखराज की, नीलवे की है।
हे सखियों, इससे जब सुंदर तकियों की शोभा देखी, जिन तकियों पर मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ अपना शीश कमल रख कर विश्राम करते, इनके अंदर कितनी खुशबू, कितनी महक, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यहीं पर मेरे युगल स्वरूप जब इस सुंदर सेज्या पर विराजमान होते हैं, तो उनकी सुंदर शोभा बस किन शब्दों में बयां करें। चारों तरफ इन मंदिर की दीवारों की शोभा, इन पर मेहराबे, चित्रकारियां, बेल बूटे, सबकी अद्भुत शोभा हो रही है। इस सुंदर शोभा को देखिए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करके फिर मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ पूर्व तरफ के दरवाजे से निकलकर किस प्रकार झरोके पर आकर विराजमान, जो सुंदर सिंहासन है उस पर विराजमान होते हैं, जहां पर मेरे धाम के दूल्हा, मेरे धाम के धनी सबको आनंदित करते हैं। जरा देखो तो सही, यहीं पर कितने आनंद की लीला होती है। सबसे पहले मेरे धाम के धनी ने इस हीरे की मेहराव में खड़े होकर पशु पक्षियों को दर्शन दिया, उनको अपनी प्रेम नजर से सिंचन किया। फिर 28 स्तंभ के चौक की सीढ़ियों पर खड़े होकर हम सब आत्माओं को सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होकर दर्शन दिया, अपनी प्रेम भरी नजर से सिंचन किया। अब यहाँ पर जब इस 10 मंदिर के दहलान में इस नूरमय सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो अपने सत अंग अक्षर ब्रह्म को अपना दर्शन देते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से दर्शन नहीं देते, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा करके आधे मुख का ही दीदार कराते हैं। ये कौन सा आधा मुख है? क्योंकि मेरे धाम धनी का जो मुखमंडल है वो चिद रूप है और सत और आनंद से परिपूर्ण है। तो अभी आनंद, उस आनंद का नहीं पता अक्षर ब्रह्म को, केवल आधा मुख जो सत अंग है उन्हीं का दर्शन करते। तभी तो कह रहे हैं कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, और सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध के लिए करत। जो आनंद की लीला, उससे अक्षर ब्रह्म जी अनभिज्ञ रहते थे। लेकिन आज का विशेष दिन जो धनी के दिल पे लाड़ आया। किसी समय जब मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ नीले पीले मंदिर से निकलकर इस सुंदर सिंहासन पर शोभायमान होते हैं, तो सभी सखियां आए आए कर धनी के चरणों से लग जाती है।
इस सुंदर सिंहासन को देखिए और इस पर विराजमान युगल स्वरूप की सुंदर शोभा को देखते हुए सखियों की शोभा को देखिए जो सब हम सब भराई कर बैठी है। और यहाँ पर एक दूसरे से कैसे मीठी मीठी बातें कर रही है। कोई सखी धाम धनी को अपनी मधुर मधुर वाणी से गायन करके रिझा रही है, कोई नृत्य करके रिझा रही है, तो कोई वाद्य यंत्र बजा बजा कर धनी को आनंदित कर रही है। कोई सखी पान के बीड़े बना बना कर इसी नीले पीले मंदिर में धाम धनी की जो सेज्या है उसके नीचे डले में भर भर कर रख रही है। कोई उठ रही है, कोई बैठ रही है, कोई आ रही है तो कोई जा रही है। अपने आप को महसूस कीजिए, जब हम सब सखियां अपने अपने यहाँ पर लीलाओं में व्यस्त हैं। यहाँ पर मेरे प्राणों के प्रियतम कितने सुंदर शोभा लिए हुए विराजमान होते हैं, और हम सब सखियां जब धनी को मीठी मीठी वाणी से आनंद प्रदान करते हैं तो इनकी शोभा और चार चांद लगता है। नूरी सिंहासन पर विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों को देखिए। ये सखी मेरे प्राण प्रियतम के कोमल कोमल चरण और नूरमय चौकी सिंहासन के सामने भी तो गायन करने वाली हम सखियां जब धनी के चरणों में बैठी होती हैं तो धीरे धीरे से प्राण प्रियतम के इन चरणों की सुंदर शोभा को देखते देखते अपने हाथों से छू लेती। इतना ही नहीं, अपने घुटनों पर रखकर भी इन चरणों की सुंदर शोभा को निहार। अपने प्राण प्रियतम की इन नूरे चरणों की शोभा को देखते देखते इनमें आए हुए आभूषणों की शोभा, चरण कमल में झिलमिलाती हुई सुंदर इजार, इजार की सुंदर मोहरी की शोभा को देखी।
हाँ, वल्लभ के इन कोमल कोमल हाथों की शोभा को देखिए, इनमें आई हुई वस्त्र और आभूषणों की शोभा को। इस सुंदर शोभा को देखते हुए इनके नखों का नूर, हस्त कमल में आई हुई मुद्रिकाएं और हथेलियां तो मानो सुंदर मेहंदी से सुशोभित हो रही। इस सुंदर शोभा को देखिए, जो धनी को सखियों ने बड़े प्यार से सजाया। वे सब सुंदर गले में आई हुई हार, फूलों का हार, हीरा माणिक का हार किस तरह से झिलमिला रहा है। और मुखमंडल की शोभा को देखो तो मंद मंद मुस्कुराहट से मेरे प्राण प्रियतम कितने सुंदर लग रहे हैं, जिनकी शोभा का कोई पारावार ही नहीं है। यहाँ पर हम सब सखियां किस प्रकार धनी की सुंदर शोभा को देख देख कर हर्षित होती है, और यहीं पर कोई सखी धनी के ही श्रृंगार का गायन कर करके धनी को रिझाती है। कोई सखी धनी के सुंदर रूप को देखकर नृत्य में इतने मग्न हो जाती, इतनी मग्न हो जाती है कि बस धनी ही धनी नजर आते हैं। और बातों ही बातों में सखियां उन सखियों की भी प्रशंसा कर रही होती हैं जिन्होंने अपने हाथों से धनी को सजाया होता है। और एक सखी तो कहती, ये सखी, ये धनी जी के शीश पर पाग कैसे बांधी, बड़ी प्यारी